Hello everyone and welcome back to our channel EduJoy where education is made joyful. I hope you are doing pretty well. Hi every 10thies, are you ready for your pre-boards or boards? So let's quickly get ready into the chapter today. So today we are going to start a new chapter of your English NCERT, that is a letter to God. Okay. क्या आप लोग सब सच में बिलीव करते हो? क्या आप लोग सच में गॉड में बिलीव करते हो, या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप लोग फेथ रखते हो अपना कि यार इनको ऐसा बोलूँगा तो ये काम हो ही जाएगा? फॉर एग्जाम्पल यू बिलीव इन योर पेरेंट्स कि हम उन्हें बोलेंगे तो काम हो ही जाएगा. एग्जैक्टली द सेम वे यू बिलीव इन टू गॉड कि अगर हम उन्हें बोलेंगे तो ये काम हो ही जाएगा. सो दिस चैप्टर ऑल्सो शोज अ फेथ इन गॉड. Now, I'm going to read line by line so it gets you very easier and we'll quickly learn this chapter. They say that faith can move mountain. बोलते हैं ना कि विश्वास रखो, बहुत बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो जाएगी. So this is the way कि इस चैप्टर के अंदर एक फार्मर है, उसका नाम है लेंचो. वो एक लेटर लिखता है गॉड को क्योंकि उसकी क्रॉप्स क्या होती है, ख़राब हो गई होती है, और वो उनसे क्या बोलता है 100 पेसोज मांगता है. अब क्या लेंचो का लेटर जो है वो गॉड के पास पहुंचा, गॉड ने पैसे दिए या नहीं दिए, पैसे दिए तो कितने दिए, कैसे दिए. सो वील सी इन टू दिस चैप्टर. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड गाइज. ओके. द हाउस, द वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल. मतलब एक घर था जो पूरी वैली के अंदर एक ही था जो टॉप ऑफ द हिल के ऊपर था. ऑफ लो हिल मतलब ऐसे हिल्स होते हैं बहुत सारे, उनमें कोई बड़ा हिल होता है कोई छोटा हिल होता है, तो जो लोअर हिल है उसके टॉप पे वो घर था. एंड from this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और वहाँ से क्या दिखता था उस हाइट से रिवर दिखता था और एक फील्ड दिखता था. किसका फील्ड दिखता था गाइस? कॉर्न का. किसका फील्ड था लेंचो का? कॉर्न का फील्ड था. ठीक है, कॉर्न यानी भुट्टो का फील्ड था. और उसके अंदर जो फ्लावर्स एकदम डॉटेड दिखते थे, मतलब छोटे छोटे डॉट में दिखते थे, और इसका मतलब उससे पता चलता था कि बहुत अच्छी हार्वेस्ट होने वाली है. इसका मतलब जो क्रॉप्स उगने वाली है वो बहुत ज़्यादा अच्छी उगने वाली है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउन पोर और एटलीस्ट अ शावर. अब सिर्फ और उसमें क्या चीज़ चाहिए थी अर्थ को? सिर्फ एक हल्की फुल्की बारिश चाहिए थी, बिल्कुल हल्की फुल्की बारिश. अब उसके अंदर क्या हुआ? Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब जब एक बारिश चाहिए थी उसके फील्ड को, तो लेंचो को पता था कि उसके फील्ड क्या कर रहा है, वो बहुत शिद्दत से उसका फील्ड स्काई की तरफ देख रहा है. जैसे फील्ड है तो ये स्काई की तरफ देख रहा है कि प्लीज़ बारिश हो जाए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है. Now we are really going to get some water. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." अब क्या होता है, वो अपनी रेंचो जो है वो अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या हमें सच में पानी मिलने वाला है. और वो वुमेन क्या होती है, सपर बना रही होती है. ना व्हाट इज सपर? सपर होता है जो आप लोग शाम के टाइम 4 या 5 बजे जो आप लोग खाते हो पीते हो हल्का फुल्का स्नैक्स, दैट इज सपर. और जो वो वुमेन होती है वो उस टाइम पे सपर बना रही होती है और वो बोलती है कि हाँ, येस गॉड इज़ विलिंग. गॉड विलिंग है, मतलब गॉड की इच्छा है हमें बारिश देने की, तो वो हमें बारिश देंगे. द ओल्डर बॉयज़ वो वर्किंग इन द फील्ड. और जो थोड़े बड़े लोग हैं वो कहाँ कर रहे होते हैं? फील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं. वाइल द स्मॉलर वंस आर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल. और जो छोटे बच्चे थे वो हाउस के पास में खेल रहे थे और फिर वुमन ने उन सबको बुलाया कि कम फॉर डिनर. हम लोग क्या करेंगे? अब डिनर करेंगे. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड. और मील के टाइम पे लेंचो यानी जो फार्मर था लेंचो, इसने प्रिडिक्ट कर लिया था. प्रिडिक्ट करना मतलब अंदाज़ा लगा लिया था कि आज क्या होने वाला है. आज होने वाली है बारिश. बिग ड्रॉप्स, आज बहुत ज़्यादा बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन इज गोइंग टू फॉल. इसका मतलब बहुत तेज़ बारिश होने वाली है. इन द नॉर्थ ईस्ट क्या होता है गाइज? दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. हमारे पास 4 डायरेक्शंस होते हैं, तो ये जो नॉर्थ वाला पार्ट होता है, ये जो बीच का होता है, इसे हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट. इस तरीके से हम डायरेक्शंस को डिनोट करते हैं. ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत बड़े से क्लाउड्स उसको अपनी तरफ आते हुए दिख रहे होते हैं. द एयर वॉज फ्रेश एंड द स्वीट. अब जो एयर थी वो बिल्कुल फ्रेश थी और मीठी मीठी थी. पता है बारिश के पहले कितनी प्यारी प्यारी हवा चलती है, मीठी मीठी हवा चलती है. द men went out for no other reason than to have a pleasure of feeling the rain on his body. और वो जो लेंचो था वो बाहर गया ताकि वो थोड़ा बहुत जो रेन का जो प्रेशर है, अच्छा लगता है जब रेन आती है तो वो थोड़ी फीलिंग जो है, वो जो प्लेजर है वो फील कर पाए, इसलिए वो बाहर
चला गया. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling the sky. They are new coins. The big drops in 10 cent pieces. The little ones are 5." वो बोल रहा है कि ये तो बारिश नहीं है. एक्चुअली ये एक फ्रेज है जो यहाँ पे यूज़ किया गया है. उसने बोला, नीचे आते उसने बोला कि बड़ी ड्रॉप्स गिरने वाली है. जो बड़ी ड्रॉप्स है वो 10 रुपये के 10 सेंट्स मतलब 10 रुपये के सिक्के के बराबर है, और जो छोटी ड्रॉप्स है वो 5 रुपये के सिक्के के बराबर है. जबकि रेन ड्रॉप्स तो क्या होती है, ऐसे पानी की बूंद होती है, बट वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो वो रेन ड्रॉप्स नहीं है, तो कॉइन्स जैसा कुछ गिर रहा है. But a satisfaction expression, he regarded the field of ripe corns with his flowers draped in a curtain of rain. But उसको एक satisfaction थी कि अब finally थोड़ी बहुत बारिश तो वहाँ पे होने वाली है. But suddenly a strong wind blew along the rain. Very large hailstorms began to fall. And अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी और वहाँ पे hailstorms होने लगे. hailstorms मतलब ओले गिरने लगे. What is hailstorm everyone? ओले गिरने लगे. These are truly did resemble new silver coins. और वो हेलस्टॉर्म आपने देखा है, ओले जब गिरते हैं वाइट कलर के कितने ब्यूटीफुल होते हैं. तो वो किसको रिजेंबल कर रहे थे, वो रिजेंबल कर रहे थे न्यू सिल्वर कॉइन को. तो यहाँ पे हेलस्टॉर्म को किससे रिजेंबल किया गया, न्यू सिल्वर कॉइन से. एंड बॉयज़ ने खुद को क्या किया, एक्सपोज किया रेन के अंदर, और वो फटाफट भागे क्या, फ्रोजन पर्ल्स कलेक्ट करने. अब जो लेंचो था वो तो उस हेलस्टॉर्म को क्या बोल रहा था, सिल्वर के कॉइन बता रहा था, और वो बच्चे उसे पर्ल्स जैसे बता रहे थे. आप लोगों ने भी देखा होगा ओले गिरते तो एकदम पर्ल मोतियों जैसे लगता है, राइट. पर्ल मीन्स मोती. तो बच्चे एकदम से भागे, बच्चों को एक्साइटमेंट हो जाती है, तो बच्चे एकदम से भागे वो पर्ल्स लेने के लिए. इट्स गेटिंग रियली बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन. और फिर उस आदमी ने बोला कि बहुत भयंकर मौसम हो चुका है, गलत हो चुका है. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. और वो इतना जल्दी वहाँ से नहीं गया. 1 घंटे तक कंटिन्यूसली ओले गिरते रहे, सब जगह ओले गिरे. हाउस के ऊपर गिरते रहे, गार्डन में गिरे, कॉर्नफील्ड पे गिरे, सब जगह पूरी वैली में गिरते गए. The field was white as if it covered with salt. Not a leaf remained on the trees. और पूरा फील्ड ऐसा हो गया था जैसे उसके ऊपर पूरा हमने क्या किया, हमने नमक से उसे कवर कर दिया. एक भी ट्री के ऊपर हमें कोई लीफ नहीं दिख रही थी. और जो कॉर्न थे वो क्या हो चुके थे, पूरे तरीके से खराब हो चुके थे. फ्लावर्स जो थे वो बिल्कुल चले गए थे. और लैंचो का सोल मतलब लैंचो की जो आत्मा है वो बिल्कुल सैड हो चुकी थी कि ये क्या हुआ. उसने इतनी मेहनत की थी और पूरा फील्ड क्या हो गया, खराब हो गया. When the storm had passed, he stood in the middle of field and said to his sons. जब स्टॉर्म चली गई थी वो वहाँ पे खड़ा हुआ फील्ड के बीच में. उसने बोला, a plague of locusts would have left more than this. कि एक लॉक्टस मतलब एक इंसेक्ट होता है जो क्रॉप्स को क्या करता है, खराब कर देता है. और उसने बीच में खड़े होकर बोला कि इससे अच्छा तो कोई कीड़ा ही लग जाता, तब भी हमारे थोड़े बहुत तो कम से कम जो कॉर्न्स है वो बच जाते, पर इस हेल में तो हमारे बिल्कुल भी कॉर्न्स नहीं बचे. The hail had left nothing. This year we have no corn. That night was sorrowful. मतलब बहुत दुखी वाली रात थी, बहुत दुख था उसमें. What is sorrow? Very very sad, very sorrow. All our work for nothing. There no one who can help us. We all go hungry this year. वो बोलता है कि इस साल हमारे पास में कुछ नहीं बचा. This year no one is going to help us. We are going to be hungry entire year. But in the hearts of who lived in that solitary house in the middle of valley, there was a single hope, help from God. But उस पूरे घर के अंदर सिर्फ एक होप थी. And what was the hope? That God is going to help them. Right? Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. And अब वो लंचो बोलता है कि don't be so upset. हमें मुझे पता है ये पूरा लॉस हो चुका है, बट याद रखना कि हंगर से कोई भी नहीं मरता है. That's why they say no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only one of his hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अब वो बोलता है कि उसने बचपन से देखा है कि गॉड की आइज़ एक ऐसी आइज़ है जो सबको इंस्ट्रक्ट कर रही है, जो सबको सब चीज़ें करवा रही है, एंड वही सब कुछ देख रही है. जबकि हमारे इनर अंदर हम चाहे गलत करें या बाहर करें, हमें नहीं भी दिख रहा तो भी वो सब कुछ किसको दिख रहा है, गॉड को दिख रहा है. सो लेंचो was an ox of a man working like an animal in field, but still he knew how to write. अब वो बोल रहा है कि लेंचो जो था वो ऑक्स ऑफ अ मैन. मतलब ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब क्या होता है, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग था. ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स हार्ड वर्किंग. जैसे खेतों के अंदर काम करती है बैल, ऑक्स मीन्स बैल, जैसे खेतों में बैल काम करती है, ऐसे ही लेंचो पूरे टाइम उस एनिमल की जैसे पूरे अपने खेत के अंदर काम करता रहता था. एंड ही ऑल्सो न्यू हाउ टू राइट. उसे लिखना आता था.
द फॉलोइंग संडे मतलब जस्ट उसके बाद वाला जो संडे आया उसने एक डे ब्रेक लिया. ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड द प्लेस इन द मेल इट वॉज नथिंग लेस देन टू अ लेटर टू गॉड. उसने एक लेटर लिखा और वो खुद उसको लेके गया कि वो मेल कर देगा और वो लेटर किसको लिखेगा? लेटर टू गॉड. गॉड ही रोट. अब उसने लेटर लिखना शुरू किया. लेटर के अंदर क्या था ये इस पैराग्राफ में हमें पता चलेगा. ये वो लेटर है, ठीक है. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. अब वो गॉड को बोलता है कि गॉड मुझे सिर्फ आप काम करो 100 पेसोज दे दो ताकि मैं दोबारा क्रॉप को क्या कर सकूँ, क्रॉप को उगा सकूँ और मैं उसके अंदर दोबारा मेहनत कर सकूँ. क्रॉप जब तक आए तब तक हमारा काम चल जाए क्योंकि हेल स्टॉर्म ने सब कुछ खराब कर दिया है. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to the town. At the post office, he had placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. अब वो गया, उसने एनवेलप पे लिखा टू गॉड एंड वो नीचे गया. उसने पोस्ट ऑफिस पे, हम जब भी हमको लेटर पोस्ट करते हैं हमें एक स्टैम्प लगानी होती है, उसने वो स्टैम्प लगाई और मेल बॉक्स में लेटर डाल दिया. One of the employees who was a postman and also helped the post office was his boss, laughing heartedly and showed him the letter to God. अब एक वहाँ पे एक एम्प्लॉय था, उसने पोस्टमैन को, जो पोस्टमैन की हेल्प करता है पोस्ट ऑफिस के अंदर, उसने उस लेटर को दिखाया बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. नेवर इन दिस करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, क्योंकि उसको ये एड्रेस पता ही नहीं था. गॉड को लेटर कैसे पहुँचाए, सो उसे वो एड्रेस पता ही नहीं था. दैट पोस्ट मास्टर, अब यहाँ पे पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर बताया गया है. द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, थोड़ा मोटा था, एमिएबल था मतलब बहुत फ्रेंडली था, बहुत प्लीजेंट था, सबकी हेल्प करता था. फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट वो भी एकदम से ब्रोक आउट लाफिंग मतलब एकदम से वो भी हंसने लगा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, बट एकदम से वो सीरियस हुआ. उसने टैप किया लेटर को अपनी डेस्क पर, कमेंट किया कि क्या फेथ है, व्हाट फेथ मतलब कितना फेथ है. आई विश ये लेटर जिसने भी लिखा है उसको गॉड हेल्प करे. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक राइटर्स फेथ इन ऑर्डर, तो उसने सोचा कि यार इसने इतनी शिद्दत से लेटर लिखा है, इतने फेथ से लेटर लिखा है तो उसका फेथ खराब नहीं होना चाहिए. तो पोस्ट मास्टर ने एक तरीका निकाला, आइडिया निकाला और उसने क्या किया, उस लेटर को ओपन किया. बट वेन ही ओपन इट वॉज एविडेंट दैट द आंसर इफ ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. बट उसने जैसे लेटर खोला उसने सोचा कि मुझे इसका आंसर एक गुडविल के अंदर देना पड़ेगा. उसने इंक और पेपर लिया, मतलब उसने पेन एंड पेपर लिया. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और उसने थोड़ा सा अपनी खुद की सैलरी का पार्ट, थोड़ा सा एम्प्लॉयज़ से लिया, थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स से लिया और चैरिटी के लिए उसने वो दिया. It was impossible for him to gather 100 pesos, बट 100 pesos बहुत ज़्यादा होता है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो 100 pesos भेजे. बट उसने उससे ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा उसके अंदर रख दिया था. और उसने लेटर के अंदर लिखा, उसने सिर्फ सिंगल वर्ड लिखा लेटर के अंदर. एंड व्हाट डिड ही राइट इनटू द लेटर? गॉड. बस उसने गॉड लिख करके वो लेटर वापस भेज दिया. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. लेंचो थोड़ा संडे को जल्दी आ गया, जल्दी से एक्साइटमेंट में पूछने के लिए कि क्या कोई लेटर है. It was postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who was performed डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. एंड पोस्टमैन ने क्या किया, उसने खुद ने उसको पकड़ाया और पोस्ट मास्टर देख रहा था कि किसी को कितना सेटिस्फैक्शन मिल सकता है. कंटेंटमेंट मीन सेटिस्फैक्शन. जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है कि किसी को कितना गुड डीड मतलब अच्छे काम करके, गुड वर्क, डीड मीन्स वर्क, गुड वर्क करके किसी को कितना सेटिस्फैक्शन मिल सकता है. लांचो ने बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं दिखाया मनी देख के, क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंट था कि गॉड तो उसको देंगे ही देंगे. बट उसने काउंट किया मनी और वो थोड़ा गुस्से में आ गया. गॉड डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, क्योंकि उसको लगा कि गॉड could not have made a mistake nor could have denied Lencho what he had requested. उसको लगा कि गॉड ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं, कि पैसे गिनने में गॉड तो गलती नहीं कर सकते, क्योंकि उसने मांगे 100 सेंट्स थे और पूरे 100 सेंट्स उसके अंदर नहीं थे. ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा था, हाफ से ज़्यादा मतलब 50 से भी ज़्यादा था. तो हम माने 70 था उसके अंदर, 70 सेंट्स उसके अंदर थे, 70 पेसोस थे. तो गॉड गलती कैसे कर सकता है, या फिर गॉड ने उसकी रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट नहीं की. Immediately, Lencho went up the window, asked for paper and ink on the public writing table. He started to write with much wrinkling his brow,
caused by effort he had to make to express his ideas. अब उसने फटाफट वो गया, उसने जो वो पब्लिक राइटिंग टेबल होती है, हमने देखा है टेबल होती है जहाँ पे सब लोग अपना काम कर रहे होते हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर ही उसने पेन एंड पेपर लेके लिखने लगा. और व्रिंकलिंग इज आईब्रो, मतलब हमारे आईब्रो के बीच में से टेंशन वाली लाइन्स बना लेते हैं हम लोग, ऐसे उसने अपनी आइज बना ली क्योंकि उसको बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा था लिखने के अंदर. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then fixed. हम स्टैम्प को ऐसे आपने देखा है मूवीज़ के अंदर ही उसे लिख करके सब लोग फिक्स करते हैं. उसने जल्दी से गया, उसने स्टैम्प खरीदी और उसने उस पर फिक्स करके फटाफट से एनवेलप को बंद करके उसने अपनी मुट्ठी के अंदर से बंद करके उसको मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब जैसे उसने लेटर डाला तो पोस्टमास्टर को भी एक्साइटमेंट थी कि देखिए इस लेटर में क्या था. अब उस दोबारा सेकेंड लेटर, गाइस ये है सेकेंड लेटर जो लेंचो ने पोस्ट किया. इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ये था कि गॉड आई आस्क्ड फॉर मनी बट मेरे पास सिर्फ 70 पैसोज आए हैं, सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी पैसोज भेज दो क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरत है, बट इस बार मुझे मेल में मत भेजना बिकॉज पोस्ट एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स. बंच ऑफ क्रूक्स मतलब वो चोर हैं और वो लोग क्या करते हैं, पैसे ले लेते हैं. एंड इन लास्ट ही रोट लेंचो. सो ही हैड सो मच फेथ कि उसकी किसने हेल्प की, पोस्ट मास्टर ने हेल्प की. अब इस चैप्टर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बट ख़त्म करने से पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट लेटर के अंदर क्या हुआ था. अगर कोई आपसे पूछे फर्स्ट लेटर के अंदर क्या था, तो लेंचो ने मांगे थे 100 से पैसोस क्योंकि हेल स्टॉर्म से ख़राब हो गया था. सेकेंड लेटर किसने दिया था, ये दिया था पोस्ट मास्टर ने, और पोस्ट मास्टर ने लेटर के अंदर क्या लिखा था, सिर्फ गॉड लिखा था, राइट. एंड थर्ड लेटर जो था वो भेजा था लेंचो ने, ठीक है, वो भेजा था लेंचो ने, और लेंचो ने उसके अंदर क्या लिखा था कि प्लीज़ मेल से मत भेजना एंड सेंड रेस्ट मनी, ठीक है, ये था उसके अंदर. ओके, नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग, इसके अंदर एक चीज़ और है, सबका कैरेक्टर हमें देखना पड़ेगा. हमें पता है लेंचो कैसा इंसान था. लेंचो वॉज वेरी ऑक्स ऑफ अ मैन. ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब वो एक बहुत हार्ड वर्किंग इंसान था. ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स हार्ड वर्किंग, मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था. एंड ही हैड फेथ इन गॉड, ही हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन गॉड. उसको गॉड के अंदर क्या था, बहुत ज़्यादा फेथ था. ओके, नेक्स्ट नाउ अब हम इसके अंदर एक और कैरेक्टर है जो हम डिसाइड करेंगे, वो किसका है, यहाँ पे कैरेक्टर में बताया गया दैट इज़ ऑफ पोस्ट मास्टर. अगर हम बात करें पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर कैसा है, तो पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर कैसा है, एक फैट है और अमेबल है. इसका मतलब बहुत ही प्लीजेंट है और सबको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. ऑल्सो इसके अंदर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि लेंचो को जो हेल थी वो कैसी दिख रही थी. लेंचो को हेल दिख रही थी सिल्वर कॉइन्स के जैसी, ठीक है, जिसके अंदर बिग वन जो थे वो 10 रुपये का था, 10 सेंट था, और स्मॉल वाले उसको दिख रहे थे 5 सेंट के जैसे. और उसके चिल्ड्रन को, बच्चों को कैसा दिख रहा था, जो वो थी स्ट्रॉम, वो दिख रही थी उन्हें पर्ल्स के जैसी. सो दिस इज़ अबाउट द चैप्टर. इट वॉज़ वेरी इजी चैप्टर गाइज. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है सो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो. थैंक यू so much for watching till the end of this video. If you like the video, please do like, comment, share and subscribe to the channel. Please like and subscribe. If you want any chapter earlier, so please you can comment down whatever chapter you want, name and everything. I will see you into the next video. Until then, have a joyful learning guys. Bye bye.